फिरोजाबाद में आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के चातुर्मास को लेकर वर्षा योग समिति ने प्रेस वार्ता की। समिति ने बताया कि 4 माह तक आचार्य श्री संघ सहित छदामीलाल जैन मंदिर में विराजमान रहेंगे। इस दौरान प्रतिदिन पूजा, अभिषेक, प्रवचन, स्वाध्याय, सामायिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के चातुर्मास में पर्युषण पर्व, क्षमावाणी, विभिन्न मोक्ष कल्याणक और सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैसे विशेष आयोजन होंगे। वहीं हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे संत की अदालत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। समिति ने चातुर्मास को संयम, अहिंसा, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों के जागरण का अभियान बताते हुए श्रद्धालुओं से अधिक सहभागिता की अपील की। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग एक फ़ोन पर या एक किसी भी द्वारा आप लोग तुरंत अवेलेबल रहते हैं, पूरी मीडिया समाज, जिससे हमारे जैन समाज की एक एक बात पहुंचती है। 2 तारीख को निर्भय सागर महाराज जी की चतुर्मास पर स्थापना होनी है और आपने जो प्रश्न पूछा, फिरोजाबाद शहर में 4 चतुर्मास हो रहे हैं, जिससे कि ये चारों कुंभों में एक एक कलश रखे जाते हैं। उसी तरीके से 4 दिशाओं में 4 साधुओं का चतुर्मास हो रहा है और उसमें 2 साधुओं की स्थापना हो चुकी है। तीसरे नंबर पर जो निर्भय सागर महागुरु हैं, एक विशाल रूप में यहाँ भव्यता से चतुर्मास स्थापना होगी, जिसमें देश विदेश से भी उनके भक्तगण यहाँ पर आएंगे और हजारों की तादाद में जो है श्रद्धालु रहते हैं। और आपने कल जैसे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी आपने देखा होगा कि उनकी कितने शिष्य थे, पूरे पंडाल में जगह नहीं थी। और उसी तरीके से उनके आगे जो भी कार्यक्रम होंगे वो आपको खबर दी जाएगी। आप लोगों से यही निवेदन है कि कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक होकर पूछिए। गुरुवार सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक मंचासीन रहते हैं, जिससे कि आपको कोई भी शंका समाधान शाम को 6:30 बजे होती है। आप लोग अधिक से अधिक आएँ, प्रिंट दें, सोशल मीडिया दें, इसी से बस हम लोगों का कार्य सफल रहे। धन्यवाद। क्रम है और क्या क्या धर्म प्रभावना होगी इसके जरिए? देखिए, चातुर्मास का अर्थ है कि 4 जातियों के लोग को एक साथ बैठा करके भेदभाव को कम करना इस लोकतंत्र में। क्योंकि आपने देखा शंकर जी के परिवार को आप देखिए, उनके गले में सांप डले हैं और उनका वाहन नंदी है और पार्वती उनकी पत्नी का वाहन शेर है, गणेश जी उनके पुत्र, उनका वाहन चूहा है और कार्तिकेय का वाहन हंस है, गरुड़। ये जन्मजात बैरी है। यदि सांप देखता है चूहे को तत्काल मार के खा लेता है, और वो जो गरुड़ है वह देखता है सांप को तो मार के खा लेता है, और शेर यदि गाय को देखता है तो बैल को तो तत्काल मार के खा लेता है। तो ये प्रतीक इसलिए बनाए गए हैं कि जैसे पशु पक्षी भी महापुरुषों की संगति में आकर के अपना वैर भाव छोड़ देते हैं, उसी प्रकार 4 महीने में जब संत आकर के एक जगह रुक जाते हैं तो भी अपना वैर भाव छोड़ दें। इसलिए चातुर्मास की स्थापना कलश की करते हैं। दूसरा कि जो व्यक्ति होते हैं समाज में, तो जैसे दिन भर लालटेन जलती है, रात भर लालटेन जलती है, तो लालटेन जलने से उसमें कारोच आ जाती चिमनी में, और वो जो बत्ती रहती उसमें भी कालापन आ जाता है। तो माँ क्या करती, शाम को जब पुनः जलाती है तो उस लालटेन की चिमनी को साफ करती है और ऊपर की कलगी तोड़ देती, फिर माचिस से जलाती तो बहुत अच्छा प्रकाश देती। इसी प्रकार समाज में रहते 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 लोगों के बीच में दिलों में कालापन आ जाता है, द्वेष भावना। तो साधु चातुर्मास करके जैसे उस माँ ने वो चिमनी को साफ किया है, ऐसे समाज के बीच में जो कालोकाई है, जो मन में मतभेद आए हैं, मैल आया है, उसको साधु 4 महीने में साफ कर देते। इसलिए चातुर्मास हम करते हैं। तो इस चातुर्मास में कलश स्थापना होगी। इस शरीर की उम्र 64 वर्ष हो चुकी है, 65वां वर्ष है, इसलिए इन्होंने 64-65 कलश स्थापित करने का एक योजना बनाई है। एक कलश मंगल होता है, कलश
अपने आप में यदि कोई एक लड़की दिए हो बाल कन्या 8-10 साल तक की, तो और मंगल में मंगल होता है। तो साधु मंगल है, कलश मंगल है, सरसों मंगल है, उसमें आम के पत्ते मंगल हैं। और यदि कन्या बालिका जिसके अंदर राग हास विलास नहीं है, ऐसी बालिका के हाथ में कलश हो तो मंगल है। और ऐसे सब जब मिल जाते 4 संयोग, तो चातुर्मास और उस समाज में भी मंगल मंगल होता है और देश में आने वाले अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए चातुर्मास करते हैं। यहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत अच्छी युवा टीम जैन समाज की है। यहाँ की समाज में एकता बहुत अच्छी है, जोश अच्छा है, होश अच्छा है, समाज देश के लिए समर्पित है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई मतभेद नहीं है। ये सबसे बड़ी खास बात हमने यहाँ देखी। इसलिए मैं दूसरा चातुर्मास कर रहा हूँ। 2011 में किया था, उसके बाद ये 2026 में यहाँ चातुर्मास हो रहा है। इनके उमंग उत्साह तैयारियों को देख करके लगता है कि चातुर्मास बहुत अच्छा होगा। और इस बार 4 चातुर्मास हो रहे हैं। एक तो मेरे संघ के 8 साधुओं का हो रहा है हमारे शिष्यों के साथ। दूसरा अमित सागर जी यहाँ हैं, उनके पास एक मुनिराज और हैं, एकत्व सागर जी और एक आरिका माता जी हैं। ऐसे 4 चातुर्मास हो रहे हैं। इसके पहले वसुनंदी जी महाराज भी आचार्य श्री यहाँ चातुर्मास करके गए। ये सब हम साधुओं में बड़ी प्रेम एकता और भावना अच्छी है। इसलिए भी ये जैन धर्म सबके लिए यही कहता है, जियो और जीने दो। तुम भी जियो और सबको जीने दो। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, उसी को 4 महीने हमें प्रचारित करना है।